हाय एवरीवन, आज हम करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, जिसको बच्चे कई बार थोड़ा डिफ़िकल्ट समझते हैं। तो मैं ट्राई करता हूँ कि इसको मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये है स्टेटमेंट, इवेल्युएट करना है साइन इन्वर्स साइन ऑफ 10। तो इसको आराम से समझते हैं। पहले ये जो अंदर 10 लिखा है बच्चों, इसका मतलब, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल हमें दिया हुआ है रेडियंस में। ठीक है, तो ये है साइन इनवर्स साइन ऑफ 10 रेडियंस। अब एक प्रॉपर्टी हम रिवाइज करते हैं पहले कि साइन इनवर्स, यहाँ पे मैं ये देखिए, इसको ध्यान से समझिए। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, थीटा कब होता है? मतलब हमेशा नहीं लिख सकते थीटा। कब होता है थीटा? अगर आपका जो थीटा है वो क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 में है, तो तब उसको थीटा लिख सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं लिख सकते। तो सारी गेम इसके इर्द गिर्द ही घूमेगी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैंने लिखा, देखो पाई की वैल्यू डाल दी -3.14, यहाँ पे पाई की वैल्यू डाल दी। तो थीटा आपका रेडियन में इसके बीच होना चाहिए, मतलब इस रेंज में, क्लोज्ड इंटरवल -1.57 से 1.57 तक। अगर थीटा इसके बीच है रेडियन वाला, तो आप उसको छोड़ के लिख सकते हो थीटा। अगर इसके बीच नहीं है आपका थीटा रेडियन में, इसके बीच नहीं है, तो आप नहीं लिख सकते। जैसे कि अब यहाँ पे कई बार बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि साइन इनवर्स और साइन है, इसको छोड़ दो और इसका जवाब लिख दो 10। तो ये बच्चों बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि थीटा हमने अभी क्या सीखा कि थीटा इसके बीच होना चाहिए। ठीक है, -1.57, 1.57 क्लोज्ड इंटरवल, नहीं तो आप नहीं लिख सकते। तो ये तो बिल्कुल गलत है। अब समझते हैं कि इसको करना कैसे है। तो पहले थोड़ा क्वाड्रेंट सिस्टम में हम जाते हैं। यहाँ पे मैं जो ब्लैक कलर में मैंने मार्क किया है ना, उस पर आपने ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे π/2 होता है। π/2 को मैंने सॉल्व करके यहाँ पे दिखाया है 3.14/2, तो यहाँ पे क्या है 1.57 रेडियन। तो रेडियन के हिसाब से अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 10 रेडियन कहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है पाई रेडियन। ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2 रेडियन, यहाँ पे पाई रेडियन। तो पाई रेडियन की वैल्यू कितनी होती है? पाई मतलब 3.14 रेडियन। यहाँ पे कितना आएगा फिर घूम के? 3π/2 रेडियन। 3π/2 को मैंने सॉल्व करके यहाँ लिखा है, वो क्या है 4.71। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अभी 10 रेडियन का हमें नहीं पता चला। हमने एक सर्कल काटा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मगर 10 रेडियन इनमें से कहीं भी नहीं है। तो अब जब मैं घूम के यहाँ पे आ गया, तो ये बन गया 2π। 2π की वैल्यू क्या होती है? 6.28 रेडियंस। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने ध्यान देना है जो मैंने ग्रीन कलर में लिखा है। ठीक है, थोड़ा आपने ध्यान देना है। ये देखिए, यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों? 2π + π/2। एलसीएम लिया 5π/2। 5π/2 में रेडियन में उसको देखा तो क्या बना? 7.85 रेडियंस। अभी 10 रेडियन नहीं आया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ ग्रीन वाला देखना है आपने। तो यहाँ पे क्या है 3π रेडियन। 3π रेडियन की वैल्यू क्या आ गई? 3 × 3.14, 9.42 रेडियन। अभी भी 10 रेडियन नहीं आया। अब इसके आगे ये वैल्यू कितनी बनी? 3π + π/2, ये बन गई 7π/2। इसको सॉल्व करके रेडियन में ये बन गया 10.99। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये था 9.42, ये है 10.99। तो अब ये गारंटी है कि भाई 10 रेडियन यहाँ बैठा हुआ है। 10 रेडियन जो है वो कहाँ बैठा हुआ है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अब इसको हमने सेटल करना है कि ये जो रेडियन है इसमें आ जाए, -1.57 से 1.57 क्लोज इंटरवल में आ जाए, ताकि हम यहाँ पे साइन इनवर्स और साइन थीटा को थीटा लिख लें। तो इस पे अब काम करते हैं हम। ठीक है, अब सुनिए, अब नेक्स्ट स्टेप बच्चे को क्या पता होना चाहिए। देखिए, जब इस 10 रेडियंस को हमने एडजस्ट करना है, तो कभी भी आपने क्या है कोशिश करनी है कि ऑड की हेल्प नहीं लेनी। मतलब इसकी हेल्प आप मत लो, नहीं तो आपको टी रेशो का ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी हेल्प आप मत लो, क्योंकि आपको टी रेशो का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हम क्वाड्रेंट सिस्टम में करते हैं ना 11th में, कि अगर 90 से डिवाइड करके ऑड आए तो टी रेशो चेंज हो जाती है। तो इसलिए इसकी हेल्प आप मत लो।
ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। तो हम किसकी हेल्प लें फिर इसकी हेल्प लेते हैं भाई, ठीक है, पाई की हेल्प लेंगे, 3 पाई की, ठीक है। π/2 और 3π/2 में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 हैं। चलिए, तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो 10 रेडियन है इसको कोशिश करूँगा कि ये इसके बीच बीच आए। तो इसको मैं इसके नज़दीक 10 रेडियन के नज़दीक क्या है ये, क्योंकि इस पर तो मैंने बोल दिया ना कि इसकी हेल्प नहीं लेनी है मैंने, ठीक है। तो मैं 3 पाई की हेल्प लेता हूँ। तो मैं 3 पाई से 10 रेडियन को माइनस करके देखता हूँ कि क्या होता है। थोड़ा देखिए यहाँ पे मैंने किया हुआ है, ये 10 था, ये 3 पाई मैंने माइनस किया, 3 पाई की वैल्यू क्या है 9.42, तो ये बन चुका है 0.58 और 0.58 इसको सूट करता है जो हमने बनाई थी ना रेंज उसकी, ये देखिए। तो 0.58 इसको सूट कर रहा है, इस रेंज को इसको सूट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 3 पाई जो है हमारे 10 रेडियन को हेल्प कर सकता है रिड्यूस करने में, ताकि हम थीटा की उस पर्टिकुलर रेंज में जा सकें, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक विचार आता है कि ठीक है 3 पाई जो हेल्प तो कर रहा है, तो अभी क्या मैं 3 पाई माइनस 10 करूँ या 10 माइनस 3 पाई करूँ, ये अभी आपको समझना होगा। देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3 पाई माइनस 10 लगा लिया। अब 3 पाई माइनस 10 है किस जगह पे, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो ये साइन 3 पाई माइनस 10 जो है क्वाड्रेंट सिस्टम के हिसाब से साइन 10 बन गया। और मैं यही चाहता था कि मैं इसकी जगह पे क्या लिखूं, ध्यान रखना बच्चों, इसकी जगह पे, ठीक है, साइन 10 की जगह पे वही लिखना पड़ेगा ना जिसका जवाब साइन 10 है, तो ये बन रहा है साइन 10 ही, तो इसको मैं लिख सकता हूँ। अब देखते हैं भी इसको क्यों नहीं लिख सकता मैं। मान लो मैं साइन 10 माइनस 3 पाई की फेवर में जाना चाहता था, तो अब पहले क्या करना होगा, नेगेटिव साइन जो है इसमें से कॉमन आ जाएगा। कॉमन मतलब जो क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग साइन में से एंगल की जो माइनस है वो बाहर लिख सकते हैं, तो ये बनेगा। अब ये आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे बाहर नेगेटिव साइन है और यहाँ पे ये है पॉजिटिव, तो ये तो बन गया माइनस साइन 10। इसका मतलब माइनस साइन 10 तो मैं यहाँ पे नहीं लगा सकता ना भाई, यहाँ साइन 10 की वैल्यू ही लगानी पड़ेगी मेरे को, माइनस साइन 10 नहीं लगा सकता मैं। इसका मतलब क्या आया, इसको ही मैं फेवर करूँगा। ये मैंने लिख लिया क्वेश्चन साइन इनवर्स, जैसे अभी मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, शायद आप समझ आए कि भी ये था क्वेश्चन हमारा, ठीक है ना। तो अब मैं साइन 10 की जगह पे क्या लिखूँगा, वही लिखूँगा कि जो साइन 10 बनाता है, ये नहीं लिखूँगा क्योंकि ये साइन 10 बनाता ही नहीं है, ठीक है। अब साइन इनवर्स और साइन को क्या मैं छोड़ सकता हूँ, बिल्कुल छोड़ सकता हूँ, क्योंकि 3 पाई माइनस 10 जो है वो क्या है, उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसी इंटरवल के बीच आएगी। अगर मैं इसका यहाँ ये बोल दूँ कि 3 पाई माइनस 10 जो है, अगर मैं ये बोलूँ आप यहाँ पे समझ आएंगे, ये है ये माइनस 0.58, ये उसके बीच ही तो आ रहा है, ठीक है। इसको आप मत देखो क्योंकि ये 10 माइनस 3 पाई है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, मगर एक्चुअल सिचुएशन ये है हमारी माइनस 0.58 और माइनस 0.58 इस के अंदर है, तो इसके अंदर है, तो इसका मतलब हम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम मैं बोल सकता हूँ कि साइन इनवर्स और साइन थीटा का जवाब थीटा में लिख सकता हूँ जब भी थीटा मेरा यहाँ पे इसके बीच होगा, और यहाँ पे ऐसा ही सीन है। 3 पाई माइनस 10 जो है मैंने अच्छी तरह से चेक किया है कि भाई ये इसके अंदर है, ये देखिए। तो इस तरह से आपका जो आंसर है बेटे, मैं अभी रेड मार्क करता हूँ, ये आपका आंसर है 3 पाई माइनस 10। तो अभी इस तरह के मैं और क्वेश्चन कुछ आपको करवाऊँगा, पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए, ठीक है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।